इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ रामधाम देवल रेण में मौजूद है और आप देख सकते हो जिस तरह से महाराज है वो पत्थर की जो तपस्याकृत ईंट है उसको तैरा रहे हैं। इसका वजन करीब 2.5 किलो है और ये तपस्या का साक्षात परिणाम है। 2.5 किलो की ईंट यहाँ पे तैर रही है पानी में। हम आपको एक बार नजदीकी से भी दिखा देते हैं कि महाराज किस तरह से ये ईंट है जो पूरी तरह से एकदम पानी में तैर रही है और महाराज भगवान दरियाव महाराज का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर इस तपस्याकृत ईंट को तैरा रहे हैं और ये चमत्कार है। और इस चमत्कार को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हो किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं ईंट को देखने के लिए। और इस वक्त ये रामधाम देवल से हम आपको लाइव बता रहे हैं ईंट किस तरह से पत्थर की ईंट पानी में तैर रही है। ये एक चमत्कार है, दरियाव जी महाराज की तपस्या की शक्ति है। इस वक्त लाखा सागर तालाब में मौजूद है। ये पवित्र तालाब है जहाँ दरियाव महाराज की तपस्याकृत पत्थर की ईंट तैरती है। साल में 3 से 4 अवसरों पर ये पत्थर की ईंट तैराई जाती है, जिसे देखने के लिए प्रदेश भर से ही नहीं पूरे देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अभी आप देख रहे हो तालाब के दूसरे छोर पर जो संत है ओमदास महाराज वो तपस्याकृत ईंट को तैरा रहे हैं। ओमदास महाराज के साथ मौजूद हैं। ये जो तपस्याकृत ईंट है इसको तैरा रहे हैं। हम आपको बताते हैं इसको ईंट को एक बार। ये देखिए ये 2.5 किलो की ईंट है जो बाप जी तैरा रहे हैं और इसको चाहे पानी में उछाल कर फेंकते हैं फिर भी ये पानी के अंदर नहीं जाती। बाप जी आपको एक बार बता भी देंगे पानी को इसको कैसे ही फेंको ये वापस ईंट ऊपर आ जाती है। तो ये साक्षात्कार दरियाव जी महाराज का चमत्कार है। और आज नहीं बरसों से ये जो तपस्याकृत ईंट है बाप जी की ईंट जो पानी में तैरती रहती है, इसको भले कैसे ही आप पानी में फेंको ये डूबेगी नहीं। दरियाव महाराज की तपस्याकृत ईंट है जो देवल में वर्षों से तैराई जा रही है। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ रामधाम देवल में मौजूद है। हमारे साथ आचार्य श्री रेण पीठाधीश्वर सज्जन राम जी महाराज भी मौजूद है। आज रामधाम देवल के सामने पवित्र लाखा सागर सरोवर में दरियाव महाराज की पवित्र तपस्याकृत ईंट तैराई गई, जिसे देखने के लिए सिर्फ राजस्थान ही नहीं देश भर से श्रद्धालु लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और हम आज महाराज श्री से जानेंगे आखिर क्या है इस ईंट का चमत्कार, किस वजह से एक पत्थर है जो पानी में तैरता है। अमूमन छोटा सा कंकर भी पानी में नहीं तैर पाता। 2.5 से 3 किलो वजनी ईंट है, वो किस तरह से पानी में तैरती है, किस तरह से दरियाव महाराज ने तपस्या की थी, हम ये सब बातें जो है महाराज श्री से जानेंगे। महाराज श्री हम आपसे जो राम दरियाव महाराज की जो तपस्याकृत ईंट है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आखिर किस तरह का ये चमत्कार है जो यहाँ पे इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालुओं को खींचकर ले आता है। ये जो ईंटें हैं अब एक नहीं ये 5-7 ईंटें हैं। ये एक तपस्या का फल है। आपने बताया अभी ये कंकर भी नहीं तैर सकता है, तो एक चबूतरा था पुराने ईंटों का जिस पर बैठ के हमारे अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामस्नेही संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने इतना तप किया जो इस चबूतरे पे बैठ के भजन और साधना का तप है। ये भजन और साधना की थी। उस तप के कारण से जब दरियाव जी महाराज परम धाम पधार गए तो उस चबूतरे को सुरक्षित रखा गया कुछ वर्षों तक। उसके बाद में हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चलती आई। तो गुरु शिष्य परंपरा को तो पुराने टाइम चबूतरा एकदम खंडर होने लगा। तो पुराने हमारे यहाँ पर जीव आचार्य हुए थे ब्रह्मलीन, कोई भी आचार्य पुरानी पीढ़ी में, तो उन्होंने उस चबूतरे की ईंटों को एकत्रित करके कि भाई जल में प्रभावित कर दिया जाए, जो किसी का चरण नहीं पड़े, किसी के मतलब दुरुपयोग नहीं हो। तो उस समय वो एक ऐसी ईंट डालते ही पानी के एक समुद्र में तैरने लगी। पानी में तैरने लगी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो ईंटें पानी में तैर रही है। तो उन ईंटों को उसमें एक ईंट उतरे, उसको पानी में निकाल के 5-6 ईंटें वो सुरक्षित इस धाम में रखी, जो आज करीब 350 वर्ष से ये ईंटें यहाँ मौजूद है। और इन ईंटों के कारण ही दरियाव जी महाराज के तप को प्रभाव आज देश और विदेशों में फैला है। तो ये तपस्या का बल है। तो आज हमारी ये रामस्नेही संप्रदाय की पहली पीठ है। रामस्नेही संप्रदाय की हमारी वैसे 4 पीठ है, तो हमारे क्या दीक्षा काल से इस पीठ को रामस्नेही संप्रदाय माना जाता है। तो दरियाव जी महाराज ने 1700 गुणसूत्र में गुरु दीक्षा लेके और रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना करी। उसके बाद में 1800 के मायने हरिराम दास जी महाराज सिंथल में हुए, 1808 में रामचरण जी महाराज साईपुरा में हुए और 1809 में खेड़ापा जो जोधपुर जिले में रामस्नेही संप्रदाय रामदास जी महाराज हुए, उनकी पीठ है। तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रथम पीठ दरियाव धाम रेण है।
और आज लाखों की संख्या में आप खुद प्रत्यक्ष देख रहे थे। और वैसे साल में इनको 3 बार तिराई जाती है। एक दरिया महाराज के मोक्ष मिक्स पूर्णिमा, एक वार्षिक संत सम्मेलन होता हमारे चैत पूर्णिमा, और एक आज जो चित्रमास समापन समारोह पर भादवा पूर्णिमा को प्रति वर्ष तिरा के भक्तों को दर्शन दिखाए जाते हैं। जगह में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं और अपनी मनोरथ पूरी करके जो दरियाव धाम में आ जाता है वो आज तक खाली आदमी गया है। क्यों दरिया भरिया नाम से भरिया हिलोड़ा ले, जो कोई प्यासा नाम का ताही को भर दे, उनका ही नाम दरिया है। तो इस दरियाव धाम की इतनी महत्ता है। और जितने भी हमारे आचार्य हुए यहाँ पर बहुत तपस्वी हुए, ब्रह्मलीन आचार्य हरनानंद जी महाराज जो गत 2.5 साल से ब्रह्मलीन हुए थे, उसके बाद में ये गादी मुझे 9वीं पीढ़ी पर 9वें आचार्य में रेण धाम के मायनू। और इस धाम का विकास पर्यटन विभाग के द्वारा सभी के सहयोग से हमारे पूर्व MLA जराड़ा साहब और भी अन्य भक्तों के द्वारा जो भी होता है उनका बहुत सहयोग रहता है, भक्तों का सहयोग रहता है और इस दरियाव धाम में आके उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाप जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई ईंट को लेकर। बाप जी यहाँ पे देश भर से श्रद्धालु आते हैं, वो ईंट के दर्शन करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहती है और जो पूरे सवालों का जवाब है जो उन्हें मिल नहीं पाता है, सबको मिलना मुश्किल है। बाप जी इन ईंटों को लेकर साइंटिफिकली भी कुछ प्रयोग हुए हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह के वो प्रयोग रहे, किस तरह से वैज्ञानिकों ने भी यहाँ तक हैरान रह गए उस ईंट का परीक्षण करके, वो उसके बारे में आप बताइए। हमारे यहाँ पर शासन था गोरों का, हाँ। तो उस समय लोगों ने कहा भाई ये आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। हाँ। तो इस ईंट की लेबोरेटरी जांच इंग्लैंड के द्वारा की गई, तो उसमें इसको पत्थरी पाया गया। उनका प्रमाण पत्र भी हमारे पास बड़ा है, इंग्लैंड सरकार का गवर्नमेंट का सिक्का लगा हुआ है और इसको कास्ट में पत्थरी, पुराना पत्थर होता है ना वो ईंटें, उसको पत्थरी पाया गया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाई ये पत्थर नहीं है। भाई आज कोई भी चीज़ आप तैरो कंकर तैरता है क्या? नहीं तैरता है, लेकिन ये पूरी चारों तरफ से पूरी एकदम पैक है, अंदर कोई कुछ भरा हुआ नहीं है। आप देख लो 2.5 किलो 3 किलो की ईंटें पूरी है, 2.5 किलो से कम नहीं है, 3 किलो से ज़्यादा नहीं है। इन ईंटों का वजन है और वो पानी में बाकायदा तैरती है, सब लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो जैसा कि महाराज श्री ने बताया, कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि पत्थर कैसे आखिर पानी में तैर सकता है। साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है, इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर इंग्लैंड में ईंट का बाकायदा परीक्षण हुआ है और उन्होंने बाप जी को, महाराज श्री को बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी किया है कि ये जो भी है ईंट है ये पथरीली है। और उन्होंने भी वो भी हैरान रह गए। ये सब एक चमत्कार है, दरियाव महाराज की जो तपस्या है उसका चमत्कार है। हमारे साथ आज मेड़ता के लोकप्रिय MLA रहे रामचंद्र जी जरोड़ा साहब भी है, हमारे शिक्षाविद भिकाराम अजनबी भी है और भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, वो सभी इस धाम पर आए हैं। जरोड़ा साहब आप कुछ धाम को लेकर कुछ 2 शब्द बताएं। दरियाव धाम में मेरे पूर्वज परदादा थे, वो भी इस दरियाव धाम से जुड़े हुए थे, हमेशा दरियाव धाम में आस्था रही है। और मेरे पिताजी थे वो हरनारायण जी महाराज के शिष्य थे और मेरा भी आज हरनारायण जी महाराज से उनका भी मेरे पे आशीर्वाद था। सज्जन राम जी आचार्य जो बने हैं उनका भी मेरे पे आशीर्वाद है और हमेशा मैं यहाँ आता रहता हूँ और हमेशा मेरी यही जिज्ञासा रहती है कि ये दरियाव धाम जो यहाँ आस्था की प्रतीक है हमारे इलाके के लोगों का, और सभी 36 कौम के लोग यहाँ आते हैं, सभी जाति और धर्म के लोग, और हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष जैसी यहाँ दरियाव महाराज की आस्था है। और हमेशा हमारा यही प्रयास रहता है कि ये दरियाव धाम हमेशा आगे प्रगति की ओर आगे बढ़ती रहे। हम 2 शब्द शिक्षाविद जो भिकाराम जी अजनबी है, वैसे ये पैसे से शिक्षक है मगर काफ़ी लंबे वक्त से ये धाम से जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरह से आप इस धाम से जुड़े और किस तरह का यहाँ चमत्कार है। ये दरियाव जी महाराज का असली चमत्कार है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो ईंट तैर रही है उस पर दरियाव महाराज ने साधना की थी और ये निश्चित है कि जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका चमत्कार होता ही है। मैं धाम से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से ही मेरा आचार्य श्री के प्रति, धाम के प्रति और श्री दरियाव जी महाराज के प्रति, साधना और भक्ति के प्रति मेरा अटूट विश्वास है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का जाति भेद, कोई निरपेक्षता नहीं है। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर दर्शन करके अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं। तो ये थे हमारे साथ आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज, पूर्व विधायक
शिक्षाविद लाला राम जी और हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र के जो सभी इस धाम पे पधारे हैं। आज इस धाम पे जो तपस्याकृत ईंट तैराई है इसको देखने पधारे हैं। तो इसी तरह से ये जो दरियाव महाराज की धाम है, यहाँ देश भर से श्रद्धालु जो पहुँचते हैं और आचार्य श्री के दर्शन करते हैं। यहाँ पे ये जो आचार्य श्री आप देख सकते हो, यहाँ से दरियाव महाराज जो रामश्री संप्रदाय के आदि आचार्य हैं, उनके बाद किस तरह आचार्य श्री की ये तस्वीरें हैं जिन्हें लोग दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। दरियाव जी महाराज की तपस्या की शक्ति है जिससे आज लाखों श्रद्धालुओं का भला हो रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।